जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आज वादे के मुताबिक हम एक डिटेल वीडियो के साथ मौजूद हैं। इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे कि यू ग्रेड स्कॉलरशिप जो है वो क्या है, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इनएलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, अच्छी एप्लीकेशन जो है वो कैसे सबमिट की जा सकती है, किस फ़ोरम पे आपने इसको सबमिट करनी है, ये ऑनलाइन है, ये क्या है, और इसके अलावा एक अच्छी एप्लीकेशन के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद यहाँ रिकॉर्ड में ना आएँगी और आप उनको साथ-साथ में नोट करते जाएँ, तो ताकि आपकी जो एक अच्छी एप्लीकेशन है वो तैयार हो सके। याद रखिए कि बहुत सारे लोग जो है इसको बड़े बोझिल दिल के साथ जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि फिर वो रिग्रेट की ईमेल आती है। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसकी ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ को जो है बगौर सुनिए और बगौर देखकर और जज करके ब्रेनस्टॉर्म करके और फिर जो है एक कंसाइज़ जो एप्लीकेशन तैयार होगी वो जो है आप सबमिट करें। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सब लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखते जाएं और उस चीज़ पे डाटा जो है अपना इकट्ठा करते जाएं और जब हर चीज़ आपके पास बन जाए तो फिर उसको कॉपी पेस्ट करते हुए आप जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। बाकी चीज़ें जो हैं उसमें तो यही होंगी कि आपके एक वाइफ होंगे, जस्ट एक क्वेश्चन होगा जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट पे और पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अपने ब्राउज़र में जाना है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने लैपटॉप से खोलें। तो यहाँ आप लिखेंगे USEFP। यहाँ आपने USEFP लिखा तो यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन, ये इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पे ग्लोबल यू ग्रेड को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये वाली वेबसाइट खुलेगी। और अब यहाँ पे देखें कि इसका यू ग्रेड स्कॉलरशिप जो है इसका करंट स्टेटस क्या है, ये ओपन है और डेडलाइन क्या है, 27 सितंबर है 2023 की। और इसका फ्लायर अगर आप देखें तो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रो में मैंने आपको शेयर किया हुआ था। ये यू ग्रेड 2024 के लिए ही है और यहाँ एलिजिबिलिटी भी है और इन एलिजिबिलिटी भी है और इसके ग्रांट बेनिफिट्स इसने बताए हैं और साथ में एंड डेट है और अप्लाई कैसे करना है वो उन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है। अब सबसे पहले इस फ्लायर का अगर हम बगौर जायज़ा लें, इसको देखें, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अब इसको पढ़ते हैं, देखते हैं फ्लायर को, तो ये वाली चीज़ जो है इसको छोड़ जाते हैं। जबकि ये चीज़ जो है एप्लीकेशन तैयार करने के लिए सबसे अहम साबित होती है कि ये क्या कहता है, द प्रोग्राम इज़ इंटेंडेड टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान. It provides full-time undergraduate students from Pakistan the opportunity to enrich their education and experience through one semester of full-time non-degree academic study in the United States. The program will also expose students to the principles of social responsibility in the United States through a community service component. अब ये देखें यहाँ पे जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई हैं या चीज़ें जो हैं उनको आप नोट डाउन करें, उन पर ज़रा बात करें और फिर अपनी जब एप्लीकेशन तैयार कर रहे हों तो उन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर रखें। मिसाल के तौर पर अब ये पहली लाइन में ही है, द प्रोग्राम इज़ इंटेंडेड टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किन के दरमियान में, पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अब जब अपनी एप्लीकेशन तैयार करें तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जब लिख रहे हों तो वहाँ पे बताएं कि हम जो है कल्चर जो है एक दूसरे जो एक्सप्लोर करेंगे, अपनी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम वहाँ पे जब अगर हम सेलेक्ट होते हैं, अमेरिका जाते हैं तो अपनी चीज़ें सिखाएंगे लोगों को और वहाँ से कुछ चीज़ें सीखेंगे और ये इस तरह से सीखने सिखाने का अमल जो है वो जारी रहेगा। टीम वर्क होगा, टीम लर्निंग होगी, तो टीम वर्क और टीम लर्निंग को और इंक्लूसिविटी को और पॉजिटिविटी को जो है हर जगह पे बहुत पसंद किया जाता है। तो इसी तरह आगे अगर हम चलते हैं तो ये है कि ये फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि नॉन डिग्री प्रोग्राम है और एक सेमेस्टर के लिए है, यहाँ से हमें जो पता चल रही है इन्फॉर्मेशन। और इसका मकसद क्या है, द प्रोग्राम विल आल्सो एक्सपोज स्टूडेंट्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि आपने सोशली जो है एक ज़िम्मेदार रवैया जो एटीट्यूड है आपका होना चाहिए
थ्रू अ कम्युनिटी सर्विस कंपोनेंट, क्या आपने वहाँ जाके कल्चरल एक्सचेंज का भी आप हिस्सा होंगे, और फिर क्या है, कम्युनिटी से आपका मेल जोल होगा, तो वहाँ आपका रवैया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी का होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आगे भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी पे देखें क्या है, पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए आप, और 25 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए, और इस वक्त जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपने 14वें या 15वें साल की जो एजुकेशन है उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अपने पहले साल में हैं वो इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि ये स्कॉलरशिप जो है हर साल आता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये आएगा, ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, तो तब तक जो है वो आप अपनी अच्छी एप्लीकेशन जो है वो तैयार कर पाएंगे, तैयार कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे तमाम लोग जो अपनी 2 साला उन्होंने बीएससी की होती है, तो अगर वो 4 साला बीएस जो प्रोग्राम होता है उसके यानी कि थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो वो उनका 15th ईयर जो है वो काउंट होगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनका आखिरी सेमेस्टर है या फाइनल ईयर है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और जिनका फर्स्ट ईयर है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दरमियान वाले जो 2 साल हैं उनके लिए ये यू ग्रेड स्कॉलरशिप मौजूद है। अब इसकी इनएलिजिबिलिटी पे बात करते हैं, तो डुअल नेशनल जो हैं, दोहरी शहरियत वाले लोग, वो अप्लाई नहीं कर सकते। एम्प्लॉइज़ ऑफ द फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन ये अप्लाई नहीं कर सकते, और स्टूडेंट्स इन देयर फर्स्ट और फाइनल ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी वो अप्लाई नहीं कर सकते। वुमेन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, नॉर्दर्न सिंध एंड साउदर्न पंजाब आर हाईली इंकरेज टू अप्लाई। तो यहाँ पे इन इलाकों के जो लोग होते हैं वो अंडर सर्व्ड एरियाज से कंसिडर किए जाते हैं, तो नॉर्मली इनको ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं बनस्बत जो पंजाब से लोग होते हैं। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, और ये है फ्लायर की दूसरी साइड पे ग्रांट्स बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है कि राउंड ट्रिप एयर फेयर, आने और जाने के जो अखराजात हैं सारे वो इस स्कॉलरशिप में कवर्ड होंगे। फिर ट्यूशन फ़ीस है, हाउसिंग एंड मील्स वगैरह हैं, अनलिमिटेड अलाउंस फॉर बुक्स है, एक्सीडेंट्स एंड सिकनेस कवरेज है, और मंथली मेंटेनेंस अलाउंस है। यानी कि ये एक फुली फंडेड, और इसमें ये किसी भी किस्म के अखराजात का बोझ आप पे नहीं होगा। यानी कि ऐसे कह लें कि घर से चलेंगे और घर तक पहुंचने तक का ख़र्चा जो है वो सारे का सारा आप स्कॉलरशिप से कवर हो जाएगा। अब ये एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, बुध के दिन सितंबर 27, 2023 है। और प्लीज़ नोट में क्या है कि एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, पेपर कॉपीज़ विल नॉट बी कंसिडर्ड, ऑल एप्लीकेशन मटेरियल्स must be uploaded with the online application, reference letters will only be required from the selected candidates। यानी कि अभी जो है वो रेफरेंस लेटर भी नहीं आपको आपसे चाहिए, और ना ही आइल्स या टॉयफल स्कोर आपसे चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो है आप आइल्स या टॉयफल दें और फिर जो है वो आप अप्लाई करें। हाँ, अगर किसी के पास है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट, और अगर नहीं है तो अच्छी बात यह है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको टॉयफल या जो आइल्स है जो भी मुनासिबत होगी तो वो आपको इसी प्लेटफॉर्म से स्कॉलरशिप के ज़रिए से करवाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये टॉयफल जो है वो करवाया जाएगा। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव। अच्छा, अगर हम बिल्कुल इसके शुरू में चलते हैं, ओके, तो ये हमें वहीं ले जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेक्शन है, फ्रॉम होम इज़ दिस प्रोग्राम इंटेंडेड। तो ये जो प्रोग्राम है ये सिंपली अगर आप इसको पढ़ें तो वो उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं और अगर आप अपने क्वालिफ़िकेशन के 14वें या 15वें साल में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप पहले साल में हैं या आखिरी साल में हैं, अपना BS जो प्रोग्राम है आपका 4 साला, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इसको वेबसाइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, अगली बात यह है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज ग्रांट, और तो उसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें ट्यूशन है, टेक्स्ट बुक्स हैं, एयर फेयर है, लिविंग स्टाइपेंड है, और अकोमोडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इसके मतलब, तो उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। इफ़ आई एम सेलेक्टेड व्हेन आई विल बिगिन स्टडीज़ इन द US, तो ये है फॉल और स्प्रिंग सेमेस्टर में। एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चंस हैं। आई रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंटेड आउट एन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट, नाउ व्हाट डू आई डू। तो अब इसमें यह है कि ये स्कॉलरशिप के लिए जो है आपने कोई भी हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम से आपने जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। अच्छा, डू आई हैव टू टेक द टॉयफल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे लिए। एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टेक टॉयफल आफ्टर देयर सिलेक्शन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एंड USEFP विल एडमिनिस्टर दिस टेस्ट। यानी कि ये USEFP ही जो है इसको पे भी करती है, उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आई एम डूइंग अ 2 year बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, एम आई एलिजिबल, तो इसका भी मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। हाँ, अगर आप दूसरे या तीसरे साल में हैं, जो आपका 4 साल डिग्री प्रोग्राम बनता है, उस हिसाब से अगर आप तीसरे साल में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव कम्प्लीटेड 2 year बैचलर्स, तो ये भी क्वेश्चन वही है। आई एम मेडिकल स्टूडेंट, हाँ जी, अब मेडिकल स्टूडेंट के लिए क्या है ये हम इसको देखते हैं कि हाँ जी, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात को जहन में रखना है कि मेडिकल स्टूडेंट्स विद 5 year डिग्री प्रोग्राम कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एज लॉन्ग एज दे आर इन देयर 14th और 15th और 16th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि आपका आखिरी साल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने नोट करना है कि मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि ऐसे लोग, हाँ जी, ये दूसरे पैराग्राफ में देखें, प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी स्टडिंग मेडिसिन ड्यूरिंग योर प्रोग्राम इन द US इफ़ यू आर सेलेक्टेड। आपको मेडिसिन नहीं पढ़ाई जाएगी। हाँ जी, अगर आई हैव प्रीवियसली गॉन ऑन अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, अगर आप पहले कहीं गए हुए हैं तो फिर किसी और एक्सचेंज प्रोग्राम से, तो फिर क्या है, तो ऐसे एप्लीकेंट्स हु हैव प्रीवियसली बीन ऑन अनदर एक्सचेंज प्रोग्राम इन द पास्ट 2 years आर नॉट एलिजिबल। अगर आप पहले 2 साल, पीछे 2 साल के अंदर अंदर किसी और एक्सचेंज प्रोग्राम में अमेरिका गए थे, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जो है या लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं, इसकी बात भी मैं बता चुका हूँ कि आपने जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आपको ये फ्राहम करने होंगे। और ये इसमें वही बात है। और इसके बाद है हाउ विल आई नो दैट माई एप्लीकेशन हैज़ वाज रिसीव्ड। हाँ जी, एक ऑटोमेटेड जो ऑटोमेटेड आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। उसके बाद शुड आई सेंड माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद माई, नहीं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने होते। हाउ डज़ द सिलेक्शन प्रोसेस वर्क, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है, उसमें राउंड 1 है, राउंड 2 है, 3, 4 और फाइनल अप्रूवल्स होती हैं। राउंड 1 में क्या होता है, आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो उनकी स्क्रीनिंग होती है। राउंड 2 में जो है जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उनकी इवैल्यूएशन होती है। राउंड 3 में इन पर्सन इंटरव्यूज़ होते हैं। राउंड 4 जो है उसमें फ़ाइनल कैंडिडेट्स और अल्टरनेट्स जो होते हैं उनको फिर ईमेल्स जाती हैं और उनकी सिलेक्शन होती है। और फिर फाइनल अप्रूवल जो है वो होती है, जिसमें अगर कोई फाइनल कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई ड्रॉप होता है तो अल्टरनेट्स जो जिनको हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं, तो उनमें से लोगों को मौका दिया जाता है। अब आफ्टर सिलेक्शन क्या होगा, विल आई नीड टू सबमिट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ आई बिकम अ फाइनलिस्ट। तो उसमें फिर ये है कि आपको रेफरेंस लेटर्स वगैरह और मेडिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह वो सबमिट करना होगा। कैन आई डेफर माई ग्रांट, अगर आपको सिलेक्शन हो जाती है तो क्या आप डेफर कर सकते हैं? नहीं, उसमें यह है कि डेफर आप नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप डिक्लाइन कर सकते हैं और दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी जो है किसी ग्रांट जो होगी, ये स्कॉलरशिप जो होगा, वेटिंग लिस्ट में जो बंदा होगा उसको
दे दिया जाएगा। विल आई हैव टू गेट एडमिशन टू अ यूनिवर्सिटी ऑन माई ओन? नहीं, ये जो सारा मामला है ये आयरेक्स जो है जो अमेरिका में इस चीज़ को देख रहा है स्कॉलरशिप को, द इंटरनेशनल रिसर्च एंड एक्सचेंज बोर्ड जो है वो इसको मैनेज करता है। और आपको ख़ुद से जो है आप किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं आपको लेना पड़ेगा, यानी कि हर चीज़ आपने जस्ट फॉर्म सबमिट करना है, बाकी सारा काम जो है वो USEFP का है या आयरेक्स का है। तो USEFP क्या है? पाकिस्तान के अंदर जो है USEFP जो है इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और अमेरिका के अंदर आयरेक्स। तो अब अगर हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे चलें तो यहाँ पे आप करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास इस तरह से एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ आपने क्या करना है अपना, अगर तो आप डेफिनेटली आप अगर पहली दफ़ा आएँ तो अपना स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करेंगे, वहाँ जाके अपना ईमेल वगैरह लगाएंगे तो आपको ईमेल आएगी आपके ईमेल आईडी पे, वहाँ उसका पासवर्ड भी होगा साथ में। आपने वो पासवर्ड जो है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो अब मुझे अपनी ईमेल पे जाना पड़ेगा। ओके, मुझे थोड़ा सा इसको सर्च करने दें कि हाँ जी ये पड़ी हुई है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चूँकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ और मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और अब मैं इसको कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कर रहा हूँ, और इस तरह से आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। अब इस फॉर्म जो है इसकी जैसे जैसे आप जो है ये करते जाएंगे, इसके फॉर्म को सबमिट करते जाएंगे तो इसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, ठीक है। और आखिर पे जो है रिव्यू एंड सबमिट जो है वो आ जाएगा, और जब आप रिव्यू करेंगे और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले चलते हैं जी गेट स्टार्टेड, और यहाँ से यहाँ आपको आएंगे तो आपको मिलेंगे आपके मुतल्लिका सब्जेक्ट कौन से हैं, यानी कि आप किस डिग्री प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे देखें कोई शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो यहाँ पे नहीं होगा। तकरीबन सारे जो है सब्जेक्ट्स जो हैं मेन यहाँ पे मौजूद हैं। अकाउंटिंग भी है, एग्रीकल्चर भी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिज़नेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनल जस्टिस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जियोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, और इस तरह बाकी दूसरे जो हैं। बाकी अगर यहाँ कुछ चीज़ कोई है आप तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ जी, पर्सनल स्टेटमेंट में क्या है, यूज़ द पर्सनल स्टेटमेंट टू क्लैरिफाई योर रीजंस फॉर वांटिंग टू पार्टिसिपेट इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आपने अपनी रीज़न बतानी है कि आप जो है वो क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप बेहतर कैंडिडेट क्यों हैं। तो ये गाइडलाइंस बताइए, इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो आपने अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। ब्रेनस्टॉर्म करके आपने उनको लिख लेना है, और लिखने के बाद जो है यहाँ पे वेबसाइट पे उसको कॉपी पेस्ट करना है। अब प्रोवाइड अ क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनैलिटी। तो पहली तो बात यह है कि आप अपने बारे में बताएं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यूँ कह लें आप उसके बारे में बताएंगे। फिर योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर योर गोल्स हैं, आपका मिशन क्या है, करना क्या चाहते हैं आप, द रीज़न्स यू विश टू परसू देम इन द US, के वो ऑब्जेक्टिव्स तो हैं लेकिन आप उसको USA में जाके क्यों पूरा करना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ चीज़ें साथ में बताता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को देखने के लिए तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करना होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हाँ जी, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बाद क्या है, वाई यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर यू ग्रेड। उसके बाद अपीलिंग इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, और रेलिवेंसी होनी चाहिए आपकी, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वही है,
और आपके फ्यूचर गोल्स कौन से हैं, आप करना क्या चाहते हैं फ्यूचर में। आपकी स्किल्स अगर कोई ऐसी हैं जो एकेडमिक से हटके हैं तो वो कौन कौन सी, अगर वो मैच करती हैं तो वो लिखें। एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ ऐसा है तो वो लिखें। और फिर हाउ विल यू कंट्रीब्यूट, आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ आप कल्चर को, हिस्ट्री को, या अगर आप कहें कि अपने सब्जेक्ट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पे लिखें। आपका जहन में रखें कि एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी में जो चीज़ें हमने पहले देखी हैं उनको जहन में रखें। फिर एक बात यह है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी का मुजाहरा करें जब आप लिख रहे हो। कोई भी चीज़ पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव ना लिखें, अमेरिका के बारे में नेगेटिव ना लिखें। हमेशा एक आपका पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए लिखते हुए। इंक्लूसिवनेस को मलहूज़े ख़ातिर रखें हर चीज़ को। और फिर हिस्ट्री एंड कल्चर जो है आप बताएं कि मैं उस वहाँ जाके एक्सप्लोर करूँगा। स्टीरियोटाइप्स की जो बात है वो जिसमें नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स अगर आप बात करें तो उनको ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें तैयार करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप पॉइंट्स लिखें। उन्हीं पॉइंट्स के बाद फिर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करें, उस ड्राफ्ट को दोबारा से एडिट करें, और एडिट करके अगर कोई रिवीजन्स हैं तो रिवाइज़ करें, और उसका फाइनल जो आपके पास फॉर्म आएगी उसको मज़ीद एक दफ़ा जो है उसको पैराग्राफ फॉर्म में ला के उसको प्रूफ रीड करें कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। और प्रूफ रीड करने के लिए मैं आपको टूल ये बता रहा हूँ कि आप उसको एक दफ़ा यूँ करें कि ग्रामरली पे उसको चेक करें। और ग्रामरली जो है आपको एक एक्सटेंशन है जो आपको इंग्लिश के हवाले से आपके अगर कोई एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो वो आपको दुरुस्त कर देगा। तो ग्रामरली पे उसको ज़रूर रन कर लीजिएगा। फिर आप मज़ीद उसको यूँ कर सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेटर पे जाके ट्रांसलेट कर लें इनटू उर्दू, और देखें कि क्या ये वही चीज़ है जो आप लिखना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं, हम कुछ और लिखते रहे होते हैं और हमारा लिखने का मकसद कोई और होता है, यानी कि लिखना कुछ और चाहते हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और बनता है। तो ये नहीं करना। तो ये सारी बातें जहन में रखनी है। अब यहाँ हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। चूँकि ये 14% पे ही है अभी, हमने कुछ ऐड नहीं किया, तो इस तरह आप जब करेंगे तो ये सारा चलता जाएगा। अब मैंने इसको एक दफ़ा, मैं चूँकि गो थ्रू हुआ हूँ तो ये यहाँ ऐसे आ रहा है लिखा हुआ ABS। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ नेम ऑफ़ एप्लीकेंट है, यहाँ पे जो कवायद हैं ये बड़े सिंपल हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी से गो थ्रू करता हूँ कि ये इतने आसान हैं, ये आप ख़ुद से कर सकते हैं। टाइटल में आप मिस्टर लिखना चाहते हैं, मिस लिखना चाहते हैं, डॉक्टर हैं, क्या है। तो उसके बाद फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद कंट्री और सिटीज़नशिप के मतलब बात है, और लीगल रेजिडेंस आपकी कहाँ पे है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है, ये चीज़ें आपने लिखनी है। कंट्री ऑफ बर्थ है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर जेंडर आएगी, मैरिटल स्टेटस आएगा, और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में बताएंगे। करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, एड्रेस वगैरह, वो आप इसमें डालेंगे। ठीक है, ये सिंपल, यानी कि ऐसी नहीं है चीज़ें जो समझना है, तो ये बिल्कुल आप आसान है, इसको कर सकते हैं। परमानेंट होम एड्रेस जो है ये यहाँ पे आपने इसकी डिटेल्स डालनी है। और उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो और आपका, चूँकि आप तो साथ होंगे, आपका जो है वो पीछे आपके घर वालों के साथ रब्ता कैसे होगा, तो वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए आप अपने भाई का या मतलब वालिद का या किसी भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल आदमी का जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जिस पे वो फ़ौरन जो है उससे रब्ता हो सके। तो उसी तरह ये सिंपल फॉर्म है, उसको आप करेंगे। तो आपने करना है इसको सेव सारा करके, और ये आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट करना है। तो अभी मैं चूँकि इसको नहीं कर रहा, मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाएगा। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में क्या है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वही आपने लिखना। डिग्री नेम क्या है आपका, करंट आप किस में एनरोल्ड हैं, डिग्री नेम क्या है, डिग्री स्टार्ट डेट क्या थी, और डिग्री कंप्लीशन कब होगी आपकी, फील्ड कौन सा है आपका, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, सिटी, कंट्री, और CGPA टाइप, और आउट ऑफ कितना CGPA है, ये करके आपने इसको
सेव कर लेना। जब आप सेव करेंगे तो आप दोबारा वापस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ ऐड हो चुका होगा। फिर अगर आपका टॉयफल है, यहाँ देखें ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। दूसरे अगर आपके कोई स्टैंडर्डाइज जो हैं वो टेस्टिंग, अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो नो इशू। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में आपने ख़ुद बताना है कि नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है। नंबर ऑफ़ ईयर्स इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी, आप कितने साल से इंग्लिश जो है उसमें पढ़ रहे हैं, और लोकेशन जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कौन सा शहर है, और नॉलेज ऑफ़ फ़ॉरेन लैंग्वेजेस। तो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में इंग्लिश है, इसमें आपने ख़ुद अपने आप को रेट करना है कि रीडिंग एबिलिटी आपकी कितनी है। ठीक है, फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है, जो भी आप इसको अपने आप को जज करते हैं। फिर स्पीकिंग लैंग्वेज, और उसमें राइटिंग के वाले से, और फिर रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के वाले से। फिर यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज के बारे में आपने बताना है, उर्दू है, अगर कोई और है तो यहाँ एक और बार है, यहाँ पे ये पंजाबी वगैरह अगर है तो वो बताएंगे। फिर यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ जो हैं उसके बारे में बताएंगे आप। ठीक है, कि अब यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ में क्या है, लिस्ट बिलो इन इंग्लिश फ्यू यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ यू हैव टेकन एंड द ग्रेड्स यू रिसीव्ड। तो इसके बारे में, टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम योर एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ योर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स, इनके जिसको हम DMCs कहते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन US, जो भी आपने सब्जेक्ट डाला है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो जो सोचा है यहाँ से आप देखें कि बहुत बड़ी एक लिस्ट है। तो यहाँ शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा कि जो मौजूद नहीं होगा, वो सारे मौजूद हैं। जो भी होगा आपने यहाँ पे उसको ऐड कर लेना है। फिर करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है आपका कौन सा है, तो वो इंस्टीट्यूशन को जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी चीज़ें उसने पूछी हुई हैं वो आप क्रेडेंशियल्स में डालेंगे। लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको। ठीक है, यहाँ यानी कि इस पेज पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए, या सिंपल आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, और आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो खुद से करते जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके अलावा अगर कोई आप ऐसी कोई प्रीवियस वीज़ा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर कोई नहीं है तो आप इसको छोड़ते जाएंगे, और नॉट एप्लीकेबल, जो चीज़ आपके रिलेटेड नहीं होगी आप उस पर NA लिख देंगे या N/A लिख देंगे, तो उसका मान ये है कि नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ पे नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, आप प्लीज़ लिस्ट ऑल वॉलंटियर पोजीशंस, वर्क एक्सपीरियंस, अवार्ड एंड लीडरशिप पोजीशंस। यानी कि कोई भी, अगर आप किसी भी काउंसिल के मेंबर हैं, किसी ग्रुप के हैं, कोई लीडरशिप के रिलेटेड कोई भी जो अगर आपकी एक्टिविटी है तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल देंगे। ठीक है, अगर आप कभी अरेस्ट हुए हैं कि नहीं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अब ये इसमें आ जाएगी। और चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो अब ये आ जाएगी पर्सनल स्टेटमेंट। यही वही पर्सनल स्टेटमेंट है जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, और इसी पे मैं आपको बता दूं अज़ीज़ तलबा कि नौजवानों, आपकी जो किस्मत का दारोमदार है इसी सवाल पे है। बाकी चीज़ों को वो ज़रूरी हैं वो भी, लेकिन असल जो चीज़ है वो यही है कि आपको इस क्वेश्चन को, जो ऐसे टाइप है, इसको सबसे बेस्ट तैयार करना होगा। इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होगी। आपने कैसे लिखना है, जो 200 से 250 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो। उसमें आपने अपने इंटरेस्ट बताने हैं और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है, योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, और उसके बाद द रीजंस वाई यू विश टू परसू दैम इन द USA। और बाकी कुछ पॉइंट्स जो है ना काफ़ी सारे मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो मैं दोबारा से उसको दोहरा देता हूँ कि आप पॉइंट्स लिखें, ड्राफ्ट बनाएं, उसको एडिट करें, फिर उसको रिवाइज़ करें, फिर उसको फाइनलाइज़ करें पैराग्राफ्स की फॉर्म में, फिर उसको प्रूफ रीड करें, ग्रामरली पे उसको चेक कर लें क्या कोई स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, फिर उसको ट्रांसलेट करके देख लें क्या वही चीज़ है जो आप कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि आप मोटी मोटी जो चीज़ें ये हैं कि पॉजिटिविटी को शो करें, इंक्लूसिवनेस को, हिस्ट्री और कल्चर को एक्सप्लोर करें, स्टीरियोटाइप्स जो हैं उनमें आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, और ऑब्जेक्टिव्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और ये बताएं कि
अमेरिका से वापस आकर पाकिस्तान में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं तो वो सारी आपने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में यहाँ लिखते जाना है। जब यहाँ पे मुकम्मल लिख लेंगे उसके बाद आपने इसको सेव करना है, सेव करके नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह डॉक्यूमेंट्स में आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स या यहाँ अगर कोई डिग्रीज़ हैं तो यहाँ पे वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। टेस्ट स्कोर है तो वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। एडिशनल अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अगर किसी के पास ऐसा लाइसेंस है जो अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस जो एप्लीकेबल है वो यहाँ पे लगा दें, ठीक है। या कुछ भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इसके रिलेटेड है तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट करेंगे। अब जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये रिव्यू एंड सबमिट आ जाएगा। अब मैंने चूँकि एप्लीकेशन को जो है फिल नहीं किया तो यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट में वो आ रहा है कि अदर सेक्शंस शुड बी कंप्लीट बिफोर यू रिव्यू एंड सबमिट। तो पहले रिव्यू आएगा, रिव्यू करने के बाद जब आप कहेंगे कि ओके मेरी तरफ से हर हवाले से एप्लीकेशन ओके है तो फिर वो सबमिट का बटन आएगा और सबमिट को आप क्लिक करेंगे तो आपकी मुकम्मल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। इस तरह से जो है आप और फौरी तौर पर आपको एक ईमेल जो है आपके ईमेल एड्रेस पे पहुंच जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। बस यहाँ तक ये आपका काम है। ये आपने अप्लाई करके उसके बाद में अपनी ही रूटीन की जो ज़िंदगी है वो जीनी है, अपने रूटीन के काम करने हैं, कोई परेशानी नहीं है आपको। हाँ, अगर आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन के हवाले से जब भी कोई भी ईमेल आएगी तो उसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ बहुत सारे स्कॉलरशिप, फेलोशिप्स और ग्रांट्स होती हैं तो मैं लोगों को बताता हूँ जब वो लोग वो ईमेल करते हैं सिलेक्शन के हवाले से तो अपनी ईमेल चेक ही नहीं कर रहे होते और महीने बाद वो देखते हैं तो उनको ईमेल आई होती है जिसमें उनकी सिलेक्शन के बारे में उन्होंने लिखा होता है। तो फिर वो बड़े परेशान होते हैं और बहुत सारे लोग जो है उस वक्त तक चूँकि देर बहुत हो चुकी होती है वो रह जाते हैं। ये अभी जो है तकरीबन 3 महीना पहले जो है एक फ़ेलोशिप थी उस पे दोस्त को अप्लाई करवाया हुआ था, उसका भी सेम यही, लेकिन उसको जो ईमेल चेक किए हुए तकरीबन अभी हफ़्ता हुआ था। तो बहरहाल उसने दोबारा से ईमेल जो है वो उसी ईमेल पे उनको जवाब दिया तो बहरहाल उन्होंने उसको इंटरव्यू में उसको एंटरटेन कर लिया। तो फिर ये आपकी लक है कि वो आपको मौका देते हैं दोबारा के नहीं। तो इसलिए अपनी जो ईमेल्स हैं उनको रेगुलरली चेक करते रहना है सो दैट, और वही ईमेल एड्रेस जो आपने दिया है उसी को चेक करना है। अगर आपके पास 5-6 ईमेल एड्रेस हैं तो सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसी को जो है वो आप चेक करते रहें रेगुलरली। अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसको फ़ौरी तौर पर उसको आंसर करें, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। यहाँ आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल हो जाती है और सबमिट हो जाती है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वस्सलाम।